नमस्कार। एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज का दिन क्या कहें, उतार चढ़ाव से भरा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। दिन की शुरुआत में लग रहा था पिच थोड़ी सूखी है, रफ भी है, शायद स्पिनर्स को मदद मिले। हाँ, उम्मीदें तो थी, लेकिन दिन का आगाज तो तेज गेंदबाज ने किया, मोहम्मद सिराज ने। ओह बिल्कुल, सिराज ने तो आते ही कमाल कर दिया। पहले जो रूट 22 रन पर, पंत के हाथों कैच, और फिर अगली गेंद पर कप्तान बेन स्टोक्स 0 पर, वही पंत ने कैच लिया। हाँ, वो स्पेल जबरदस्त था सिराज का। इंग्लैंड का स्कोर हो गया 84 पर 5, मतलब एकदम से मुश्किल में। बहुत मुश्किल। उनके टॉप 6 में से 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। घर पर ऐसा दूसरी बार हुआ है। लग रहा था भारत अब शिकंजा कस लेगा पूरी तरह। उस वक्त तो यही लग रहा था, मोमेंटम पूरी तरह भारत के पास था, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही थी। पर फिर कहानी बदली। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक क्रीज पर आए। और क्या वापसी की उन्होंने, मतलब एक अविश्वसनीय काउंटर अटैक देखने को मिला। बिल्कुल, दबाव तो था, लेकिन दोनों ने तेजी से रन बनाए, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा को निशाना बनाया। हाँ, वो स्मिथ ने जो एक ओवर में 23 रन मारे कृष्णा को, वो क्या था, सिर्फ आक्रामकता या कोई प्लान? मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति ज्यादा थी। साफ था कि वो गेंदबाजों की लय बिगाड़ना चाहते थे, दबाव वापस डालना चाहते थे। पिच भी शायद थोड़ी बेहतर हो रही थी। और वो कामयाब भी हुए। ब्रूक ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर स्मिथ, अरे लंच से ठीक पहले सिर्फ 80 गेंदों में शतक। हाँ, सनसनीखेज शतक था वो। और ये कमाल की बात है कि स्मिथ पहले ऐसे इंग्लिश बल्लेबाज बने जो रात नाबाद नहीं थे और लंच से पहले 100 बना गए। जबरदस्त फॉर्म और मानसिक मजबूती। लंच तक स्कोर पहुंच गया 249 पर 5। स्मिथ 102 नॉट आउट, ब्रूक 91 नॉट आउट। उस सेशन में सोचिए 27 ओवर में 172 रन बन गए। अविश्वसनीय बल्लेबाजी। और लंच के बाद भी ये रुका नहीं, ब्रूक ने भी अपना शतक पूरा किया, 9वां टेस्ट शतक उनका। जी, फिर स्मिथ 150 पार गए, ब्रूक भी 150 तक पहुंच गए। बीच में वो पंत से स्मिथ का एक मुश्किल कैच भी छूटा था। थोड़ा निराशाजनक रहा होगा भारत के लिए वो। हाँ, वो मौके भुनाने जरूरी होते हैं। और देखते ही देखते 303 रन की साझेदारी हो गई इन दोनों के बीच। ये रिकॉर्ड है। भारत के खिलाफ छठे विकेट या उससे नीचे के लिए इंग्लैंड की पहली 200 प्लस और फिर 300 प्लस पार्टनरशिप। और टेस्ट इतिहास में भी ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ कि 100 से कम पर 5 विकेट गिरे और फिर 300 रन जुड़ जाएं। इस पार्टनरशिप ने भारत को कहां छोड़ा था, मतलब मानसिक रूप से? देखिए, चिंता तो बढ़ गई होगी भारतीय खेमे में। लगने लगा था कि शायद मैच हाथ से निकल रहा है, लेकिन फिर ली गई दूसरी नई गेंद और उसने काम किया। आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को बोल्ड किया 158 पर। साझेदारी टूटी। हाँ, और जैसे ही वो साझेदारी टूटी, इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। नई गेंद का असर साफ दिखा। जी, आकाशदीप ने फिर क्रिस वोक्स को आउट किया, फिर सिराज वापस आए और उन्होंने ब्राइडन काज, जोश टंग और शोएब बशीर को जल्दी जल्दी आउट कर दिया। निचला क्रम टिक नहीं पाया। नई गेंद की हरकत और शायद वो दबाव भी था। हाँ बिल्कुल, सिराज ने कुल 6 विकेट लिए। इंग्लैंड में उनका बेस्ट प्रदर्शन है ये। और आकाशदीप को भी 4 विकेट मिले। पूरी इंग्लैंड टीम 407 पर ऑल आउट हो गई। और एक और अजीब सा रिकॉर्ड, पारी में 6 इंग्लिश बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। अविश्वसनीय है ये। खैर, भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रनों की बढ़त मिली, जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्मिथ आखिर तक नाबाद रहे, 184 रन। किसी इंग्लिश विकेटकीपर का ये टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर है। उनकी पारी तो शानदार थी। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर बेहतरीन, लेकिन टीम के लिहाज से शायद वो साझेदारी और बड़ी होनी चाहिए थी जिस स्थिति में वो थे। खैर, इसके बाद भारत की दूसरी पारी शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तेज शुरुआत की। बहुत तेज। भारत ने इंग्लैंड में अपना सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक बनाया, सिर्फ 7.5 ओवर में। इरादे साफ थे, लेकिन दिन खत्म होने से कुछ पहले जायसवाल आउट हो गए 28 रन बनाकर जॉश टंग की गेंद पर एलबीडब्ल्यू। हाँ, वो एक झटका लगा। स्टंप्स के समय भारत का स्कोर 64 पर 1। राहुल और करुण नायर क्रीज पर हैं। तो कुल मिलाकर दिन खत्म होने पर भारत के पास 244 रनों की बढ़त है और 9 विकेट हाथ में है। स्थिति तो मजबूत है। बिल्कुल, ड्राइविंग सीट पर है भारत। ये दिन असाधारण था। सिराज के वो शुरुआती विकेट, फिर स्मिथ ब्रूक की वो ऐतिहासिक साझेदारी और फिर नई गेंद से भारत की वापसी। हाँ, मैच का पलड़ा कई बार बदला आज। अब सवाल यह है कि स्मिथ और ब्रूक की उस शानदार पारी के बावजूद क्या इंग्लैंड ने एक मौका गवा दिया? 249 पान से वो 407 पर ही ऑल आउट हुए। ये सोचने वाली बात है, क्या वो और बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे? और दूसरी तरफ भारत अब इस बढ़त को कितना बड़ा बना पाता है चौथे दिन? क्या वो इसे एक निर्णायक बढ़त में तब्दील कर पाएंगे? कल का खेल बहुत ही अहम होने वाला है। जी हाँ, बहुत दिलचस्प होगा देखना।